Yes, my dear students, myself Nasrullah, your biology teacher. I welcome you all in इनकी सीरीज जिसमें हम इम्डिकेट की बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये उस सीरीज के सिलसिले में आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने सेल वॉल और सेल के स्ट्रक्चर और सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे काइंडली आप वो देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल मेम्ब्रेन। इंतहाई इंपॉर्टेंट और यहाँ पर इंतहाई वर्डिंग आपने जो चीजें आपको समझाया जा रहा है, जो चीजें यहाँ पर रिटर्न की गई है वो आपके फिंगरटिप्स पे होना चाहिए। यही चीजें आपके इंटरटेस्ट की हमारे पास निचोड़ है। इन आपके इंटरटेस्ट में जितनी भी चीजें आती है वो यहां से आती है। एक चीज मैं क्लियर करा दूं, आपकी एफएससी और एमडीके टेस्ट टोटली डिफरेंट है। एफएससी में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एफएससी में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और यहां पर एमडीके टेस्ट में हम क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं और आप सीखते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एफएससी एंड एमडीके। यानी आप एफएससी में क्या है, सिर्फ पढ़ते हैं और आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आपका जो एमडीके टेस्ट है, एमडीके टेस्ट में आपको सिखाया जाता है कि हाउ यू कैन, आपको किस तरह अपनी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके साथ आ जाए, उस ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश किया जाता है। सो एफएससी जो थे उसमें हम पढ़ते हैं और इंडिकेट में हम क्या करते हैं, इंडिकेट में हम क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं। और आपने पढ़ना नहीं है, आपने इंडिकेट का टेस्ट, अगर आप इंडिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सीखने की कोशिश करनी है। जो चीजें आपको बताया जा रहा है वो आपके फिंगरटिप्स पे होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कौन सी सेल्स, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, कौन से हमारे पास, हमने कहा था कि दो तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल होते हैं, एक एनिमल सेल होते हैं। तो कौन से सेल में मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन, आपने याद रखना है। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ये आपके दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे आपका प्लांट सेल हो चाहे आपका एनिमल सेल हो, यहां तक कि आपके हमारे पास बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। सो ये हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो लेकिन डिपेंड इस चीज पे करता है कि कौन सा सेल है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि आपकी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है, इस वजह से ये बीनीथ सेल वॉल प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये है कि ये एनिमल सेल में भी मौजूद होता है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल while it's present beneath the cell wall in plant cell। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। सो मैंने जो चीजें आपको कही है वो ये है कि आपका जो प्लांट सेल है, प्लांट में जो सेल वॉल मौजूद, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है वो बीनीथ सेल वॉल मौजूद होता है। दूसरी बात है कि एनिमल में भी मौजूद होता है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसकी मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल वॉल को डिस्कवर करने में इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास मॉडल कीजिए। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट हमारे पास थ्योरीज और हमारे पास मॉडल पेश किए। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉडल जो है ना वो डेविसन डेनेली मॉडल है। क्या है, डेविसन हमारे पास मॉडल। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसके बाद है फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डेविसन डेनेली हमारे पास क्या मॉडल था, क्या कह रहा था, उसका स्टेटमेंट क्या था, उसका सजेशन क्या था असल के बारे में, हमारे पास क्या बातें कर रहा था। इसी तरह हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे और इसी तरह हम यहाँ पर फ्लूइड म्यूजिक मॉडल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसकी हमारे पास डेविसन की हमारे पास जो मॉडल था उसके बारे में पढ़ेंगे। डेविसन ने जो अपना मॉडल दिया था उसको 1935 में दिया था। 1935 में एग्जैक्ट डेट हमारे पास क्या है, 1935। ये भी आपका मिसयूज का हमारे पास मिसयूज हो सकता है। इसी तरह वो कह रहा था कि जो यहां पर आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है। क्या है, क्या है, लिपिड बाइलेयर है। क्या है, लिपिड बाइलेयर है। यानी यहां पर जो आपके साथ लिपिड है मोस्टली फास्फोलिपिड होती है। क्या, सेल मेम्ब्रेन में जो आपके पास लिपिड मौजूद होती है वो फास्फोलिपिड होती है। तो उसने कहा था कि आपका जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, वो आपके लिपिड बाइलेयर है। यानी लिपिड के 2 लेयर मौजूद है। एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होता है, एक सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद है, सेल के इनसाइड, यानी एक सेल के आउटसाइड एक सेल के इनसाइड मौजूद होता है। सो यहां पर उसने कहा था कि आपके जो लिपिड बाइलेयर है, क्या लिपिड बाइलेयर है, वो सैंडविच है। क्या है, सैंडविच है बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर। उसने कहा था, डेविसन ने जो हमारे पास मॉडल दिया था उसने कहा था कि आपके पास क्या है, ये हमारे पास 2 प्रोटीन लेयर है। क्या है, ये 2 प्रोटीन लेयर है। सो इस 2 प्रोटीन लेयर के अंदर सैंडविच है। क्या सैंडविच है, आपके लिपिड बाइलेयर। स्टेटमेंट क्या था, यहां पर लेट कर दो। स्टेटमेंट ये था कि आपके जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर
लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच between two protein layer यानी उसने कहा था कि आपका जो ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ये हमारे पास क्या है, सैंडविच है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। ये क्या है, प्रोटीन लेयर है, ये भी प्रोटीन लेयर है, ये क्या है, प्रोटीन लेयर है। अब ये सैंडविच का मतलब क्या है? सैंडविच ना, आप जब ब्रेड उठाते ब्रेड के हमारे पास नीचे जो हम जैम रखते हैं, क्या जैम, सो मैं आप उसके पिक्चर शेयर कर दूंगा आपके साथ। सो हमारे पास ये लिपिड के दो लेयर है, ये क्या है, लिपिड के दो, सॉरी प्रोटीन के दो लेयर है। सो इस प्रोटीन के दो लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास लिपिड के दो लेयर सैंडविच है। यानी इट मींस दैट कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। ये एक प्रोटीन लेयर है, दूसरा प्रोटीन लेयर है। सो इसके हमारे पास बीच में हमारे पास क्या है, फास्फोलिपिड बाइलेयर मौजूद है। ये डिविजन का था, लेकिन ये हमारे पास मॉडल हमारे पास एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया। इस जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसको 1959 में रॉबर्टसन ने क्या किया था, उसको हमारे पास पेश किया था। यानी रॉबर्टसन ने हमारे पास 1959 में हमारे पास क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया था। उसने कहा था कि आपके जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ट्राइलिमिनर स्ट्रक्चर है। क्या है, ट्राइलिमिनर है। यानी यहां पर क्या, 3 लेयर्स मौजूद है। किस तरह कह रहा था कि आपके एक आउटर मोस्ट प्रोटीन लेयर है, यानी आपका एक सेल है, उसके आउटर मोस्ट एक प्रोटीन लेयर मौजूद है। इसी तरह उसने कहा था कि लिपिड बाइलेयर है, उसके हमारे पास जो प्रोटीन लेयर है, क्या, अब हमारे पास एक आउटर मोस्ट प्रोटीन लेयर हुआ, एक हमारे पास सेल के अंदर इनर प्रोटीन लेयर है। सो उसके बीच में हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर मौजूद है। इसका मतलब यह था कि एक सेल है, उस सेल के बाहर एक प्रोटीन का लेयर मौजूद होता है। इसी तरह हमारे पास सेल के हमारे पास अंदर इनसाइड हमारे पास एक और प्रोटीन का लेयर मौजूद होता है। इसके बीच में हमारे पास क्या है, लिपिड बाइलेयर है। लेकिन ये मॉडल भी रिजेक्ट हुआ, ये भी हमारे पास एक्सेप्टेड नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास फ्लूइड लॉजिक मॉडल हमारे पास पेश किया गया था, जो कि निकलसन और सिंगर ने हमारे पास पेश किया था। कब किया था, 1972 में उसने इसको पेश किया था। कब, 1972 में हमारे पास किसने किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। सो उसने कहा था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्लूइड लॉजिक मॉडल, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास आपका जो लिपिड बाइलेयर है वो क्या है, फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड लिपिड बाइलेयर इसमें मौजूद होता है। और यहां पर जो आपकी प्रोटीन है वो एम्बेडेड है, हम डिस्कस करेंगे। यानी आपके जो मोस्ट एक्सेप्टेड, ये पॉइंट लिख लो, आपके जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्या है, फ्लूइड लॉजिक मॉडल है। ये दोनों एक्सेप्टेड नहीं है, मोस्ट एक्सेप्टेड यही है। सो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसने कहा था कि हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होता है जो कि फ्लूइड होता है। और यहां पर उसने कहा था कि जो आपकी प्रोटीन है वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। ये दंसे हुए, क्या है, दंसे हुए, कुछ हमारे पास इनसाइड मौजूद होते हैं, कुछ आउटसाइड मौजूद होते हैं, और कुछ हमारे पास होल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से पास होता है। और यहां पर दूसरी पॉइंट ये था कि हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और उस प्रोटीन के 3 किस्म होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि आपके सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होते हैं। यानी सेल के, सॉरी, एक सेल है, एक हमारे पास ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सेल के आउटसाइड मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन जो सेल के इनसाइड मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन जो हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन को हमारे पास ट्रांसवर्स करता है। क्या करता है, यहां पर हमारे पास निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। यानी पूरे मेम्ब्रेन से निकलता है, पूरे सेल से निकलता है। सो हमारे पास 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन जो सेल के इनसाइड मौजूद होता है, सेल के इनसाइड मौजूद होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होता है। दूसरी ये है कि हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास आउटसाइड मौजूद होते हैं। यहां तक क्लियर। और उसके बाद है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो प्रोटीन जो आपके सेल मेम्ब्रेन के हमारे पास होल पास करता है, ट्रांस करता है। ट्रांस मतलब ये कि हमारे पास आउटर साइड से शुरू होता है हमारे पास इनसाइड तक, इनसाइड जो हमारे पास होती है, इनसाइड जो आप अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, यहां तक ट्रांसवर्स होती है। क्या होता है, पास होती है। सो हमारे पास होल पास होता है, होल पास होती है। सो ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि पूरे मेम्ब्रेन को पास करता है, इस वजह से इसको ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इलास्टिक इन नेचर है, यानी हमारे पास जब भी इसके हमारे पास इलास्टिक होती है, इसमें लचक मौजूद होता है। इसी तरह ये आपका डेलिकेट इन नेचर है, यानी इसको इंजरी हो सकता है। तीसरी, इसके बाद ये कि रिपेयर इटसेल्फ, अगर आपके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज हो जाए तो उसमें अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखा है
कि वो हमारे पास खुद हमारे पास अपनी पोजीशन पर आ जाए, अपना जो हमारे पास इंजर्ड एरिया है उसमें रिपेयर हो सके, वो जगह हमारे पास उसमें रिपेयरिंग एबिलिटी मौजूद है। यहां तक, यहां पर आपके डिलिकेटेड नेचर है, उसके बाद क्या है रिपेयर्ड सेल है, उसके बाद एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। आपके सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है, हमने कहा था कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में लिपिड भी होता है और उसके बाद प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। वो कह रहा है कि हमारे पास डिफ्यूज मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि वहां पे जो प्रोटीन और लिपिड है वो कॉन्स्टेंटली मोशन करता है, क्या कॉन्स्टेंटली इन मोशन होता है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है। क्या होती है इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ क्या होती है इंटरेक्शन इसकी होती है। इस वजह से हमारे पास डायनेमिक स्ट्रक्चर है। यह तक क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हमारे पास प्रोटीन और लिपिड मौजूद होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली इन मोशन होते हैं और हमारे पास क्या होता है हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद है एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिक है। आपके इंतहाई हर साल आपका यही एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, क्या है। आपका ऑप्शन जो है वो क्या है एसिमेट्रिक है। इसका मतलब यह है कि आपके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो मौजूद है क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो मौजूद है उसके आउटसाइड और इनसाइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैच नहीं करते, आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका रीजन दो रीजन है, दो रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपके एमसीक्यूज ही बनता है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है क्यों है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो हमारे पास लास्ट हमारे पास उसका ऑप्शन होगा, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास कंपोजिशन। सो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, स्टीरॉयड भी है। यानी आपके जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है। हमारे पास आपके जो हमारे पास प्रोटीन की परसेंटेज है वो आपका क्या है 60 टू 80% है, 60 टू 80% है। और ये आपका जो है ये आपका 20 से लेकर 40% होता है। यानी आपका जो मेजर पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो प्रोटीन से बना है। यानी प्रोटीन की परसेंटेज क्या है हमारे पास लिपिड से ज्यादा है और हमारे पास यहां पर जो प्रोटीन है वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए एम्बेडेड है। ये भी आपका एक्सक्यूज हो सकता है। इसी तरह यहां पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं उसके हमारे पास जो परसेंटेज है वो 5 से लेकर 10% तक होता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। ये कंपोजिशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। और यहां उसके बाद आपकी स्टीरॉयड जो है उसमें जो मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉयड है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। यहां पर याद रखना है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट ये आपका ब्रांच भी हो सकता है, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। यानी आपके जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अनब्रांच्ड। यानी इसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है, अनब्रांचिंग भी हो सकता है। लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ योर MDK टेस्ट वो ये है कि कौन सी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है। तो आपका जो हमारे पास ये पॉइंट लिखना है कि आपके जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड, ओलिगोसेकेराइड इन द फॉर्म ऑफ अनब्रांच्ड। ये हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ओलिगोसेकेराइड पाया जाता है। ये आपका हमारे पास एमसीक्यूज है, ये हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या हो सकता है, ओलिगोसेकेराइड है। क्या है, ओलिगोसेकेराइड है, सेकेराइड। सो ये ओलिगोसेकेराइड ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अब हम इसके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल जो है उन्होंने पेश किया था, सिंगर और निकोलसन ने जो पेश किया था उसका स्ट्रक्चर क्या था। उसका स्ट्रक्चर ये था कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक लिपिड है, लिपिड का एक लेयर है, तो उसके नीचे एक और लेयर मौजूद है। सो इसका मतलब यह है कि हमारे पास आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें आउटसाइड पे भी हमारे पास फास्फोलिपिड होता है और इनसाइड भी हमारे पास क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है। क्या है, लिपिड बाइलेयर है। कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड है। मोस्ट अबंडेंट लिपिड जो है वो फास्फोलिपिड है। उसके स्ट्रक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके सेल मेम्ब्रेन की कंप्लीट फंक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ये हमारे पास क्या है,
ये हमारे पास एक पास लिपिड का लेयर है, ये दूसरा लिपिड का लेयर है, एक लिपिड का लेयर ये है, एक लिपिड का लेयर ये है। सो ये हमारे पास क्या हुआ, लिपिड बाइलेयर हुआ। कौन सा लिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर मौजूद है। और अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉडल उन्होंने कहा था कि जो आपका हमारे पास मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं उसको, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास हम सेल मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका मतलब ये है कि यहां पर आपके जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जो है हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंटली इन मोशन है। यानी आपके जो प्रोटीन है और हमारे पास लिपिड है ये कॉन्स्टेंटली इन मोशन है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। यहां तक क्लियर है। और यहां पर देखो इसकी जो हमारे पास डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, थिकनेस है, यानी हमारे पास जो इस सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो क्या है, 7 नैनोमीटर है। यानी हमारे पास थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने कहा था कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होते हैं। सो वो हमारे पास वो प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह वो प्रोटीन जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। यहां तक क्लियर है। सो द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट outside of the cell membrane is called extrinsic protein। extrinsic क्यों कहते हैं, एक्सटर्नल से निकला है, क्या एक्सटर्नल, याद रखना है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। इसी तरह वो प्रोटीन जो कि इनसाइड मौजूद होता है इसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। इन का मतलब क्या है, इंटरनल, यानी इनसाइड मौजूद होता है। एक और किस्म का आप लोगों ने पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये क्या है, ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये यानी आउटसाइड से लेकर इनसाइड तक ये हमारे पास इसको पास करता है हमारे पास। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब पूरे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, क्रॉस करता है। आपने याद रखना है कि जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये आपके एज ए कैरियर प्रोटीन एक्ट करता है। यानी आपका जो ट्रांसमेम्ब्रेन है और इंटीग्रल प्रोटीन है इट्स एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन, जो कि आपके डिफरेंट आयंस, आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम को ट्रांसपोर्ट करने, सोडियम और हमारे पास जो आपकी कैल्शियम होता है उसको हमारे पास मैग्नीशियम को जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहां तक ले रहे हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहां पर कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है। और ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास, मैंने कहा था, ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास यहां पर क्या है, स्पेसिस है। क्या है, यहां पर क्या है, स्पेसिस है। ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। यहां पर हमारे पास जो आपके फास्फोलिपिड है उसमें स्पेस मौजूद होता है। सो उस स्पेस को खत्म करने के लिए, उस स्पेस को, गैप को खत्म करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने एक और हमारे पास केमिकल, यहाँ पर हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल है वो मौजूद है। वो आपका क्या है, स्टीरॉयड है। क्या है, स्टीरॉयड है। और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टीरॉयड जो आपके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। और याद रखना है ये कार्बोहाइड्रेट कभी कभी किसके साथ मिल जाता है, आपके प्रोटीन के साथ मिल जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। इसी तरह कभी कभी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस फास्फोलिपिड के साथ मिल जाता है, तो इस वजह से ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आपके जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि ब्रांच और अनब्रांच ओलिगोसैकेराइड होते हैं, इट में भी हमारे पास कंबाइन विद अ प्रोटीन और इट में भी कंबाइन विद अ फास्फोलिपिड। सो डिपेंड करता है। अगर हमारे पास लिपिड के प्रोटीन के साथ मिल गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब क्या है, हमारे पास ये हमारे पास सैकेराइड को शो करता है, ग्लाइकोजन को शो करता है, तो हमारे पास प्रोटीन है, यानी आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिल जाता है। इसी तरह आपका जो ग्लाइकोलिपिड है उसमें आपका क्या है, फास्फोलिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इस वजह से ये क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। अब हम हर आपकी इंपोर्टेंट जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसको पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है और ग्लाइकोलिपिड का काम क्या है। अब यहां पर देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है उसका किरदार क्या है, यानी उसकी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, उसमें इसकी हमारे पास अहमियत क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास आपके पास जब भी आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ये इसका काम ये है कि आपका सेल टू सेल एडिशन होती है। क्या होती है, सेल टू सेल एडिशन जो होती है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन का काम है। यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ जब एडहियर करता है
मिलता है, जो मिल जाता है, एडहेयर हो जाता है, इसमें एडिसिव फोर्स पाई जाती है, उसका हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होती है। दूसरी बात है कि इसका जो फंक्शन है वो रिसेप्टर फंक्शन काम करता है, यानी आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे हमारे पास क्या होता है, रिसेप्टर के तौर पर क्या काम करता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन काम करता है, ग्लाइकोप्रोटीन। और यहां पर जो डिफरेंट हार्मोन्स आएंगे, डिफरेंट केमिकल्स आएंगे हमारे पास, वो इस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है और यहां पर हमारे पास सेल एक्टिवेट हो जाता है। यहां तक क्लियर है। दूसरा है इंजाइमेटिक एक्टिविटी है। सो द इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो भी आपका क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है। इसी तरह आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का काम है। इसी तरह आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्टिंग्विश जो करता है, यानी पहचान जो करता है, वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन का काम है। ये आपका डिफरेंट पॉइंट्स है, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके एमसीक्यूज आपने याद रखने। सो यहां पर देखो, उसके बाद हम ग्लाइकोलिपिड को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिपिड का क्या रोल है। जब भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाता है तो आपको क्या बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। इसी तरह सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है, यहां पर मैंने सेल नहीं लिखा है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होती है, पहचान होती है। एक हमारे पास एडिशन का काम क्या था, एडिशन का काम जो था वो ग्लाइकोप्रोटीन का था। और यहां पर सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, पहचान जो होती है, एक सेल को दूसरे सेल से पहचानना कि ये हमारे पास सेल्फ सेल है, सेल्फ चीजें हैं या नॉन सेल्फ है, कौन सी चीज है, उसको हमारे पास डिटर्मिनेशन जो होती है वो ग्लाइकोलिपिड का है। लेकिन एक सेल को दूसरी सेल के साथ एडहेयर करना वो ग्लाइकोप्रोटीन का काम है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है आपका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होती है, यानी तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड का होता है। यानी ग्लाइकोलिपिड जो होता है ना, आपके सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये भी इसका काम है। इसी तरह आपका रिसेप्टर फंक्शन भी हमारे पास इसका काम हो सकता है। इसी तरह आपका सिग्नलिंग जो होती है वो भी आपका ग्लाइकोलिपिड का काम है। यानी इसमें जो मेन डिफरेंस है आपने याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। एक और फंक्शन लिख लो ग्लाइकोलिपिड का, कि आपके जो सेल सरफेस मार्कर होते, सेल सरफेस मार्कर जो होते वो आपका ग्लाइकोलिपिड होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम फास्फोलिपिड को डिस्कस करेंगे कि फास्फोलिपिड का काम क्या है। यहां पर देखो, आपका जो प्लास्फोलिपिड है उसको जो हमारे पास क्या करता है, आपके सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, आपने क्या करना है, फास्फोलिपिड पे हमारे पास आपका टिक मार्क होना चाहिए। अगर लिपिड था तो लिपिड होना चाहिए, अगर लिपिड नहीं था, हमारे पास स्पेसिफिकली फास्फोलिपिड था, तो अपने फास्फोलिपिड पे क्लिक करना है। इसी तरह आपकी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्लूइडिटी है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। इसी तरह परमेबिलिटी, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, वो भी आपका फास्फोलिपिड की वजह से होता है। इसके स्ट्रक्चर हम डीपली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास उसका हेड किस चीज से बना है और उसका टेल किस चीज से बना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है सेल के अंदर। इसी तरह उसके बाद हमारे पास एसिमेट्रिक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी आपका जो फास्फोलिपिड है उसकी जो हमारे पास यानी लिपिड जो मौजूद होते हैं वो आपका क्या है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फास्फोलिपिड की वजह से आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। जो मैंने आपको कहा था कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिक है, क्यों है, उसका रीजन ये है कि आपके जो फास्फोलिपिड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक है। सो ऑप्शन जो होगा, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फास्फोलिपिड की वजह से आपका क्या होता है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। यह तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब यहां पर देखो, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फास्फोलिपिड का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड और इनसाइड यहां पर जो फास्फोलिपिड मौजूद है और यहां पर जो फास्फोलिपिड मौजूद है वो दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, यानी उसका यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास डिफरेंट है फास्फोलिपिड का, और यहां पर जो स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड का वो यहां पर डिफरेंट है। इस वजह से आपकी जो दो फास्फोलिपिड का लेयर है वो दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं है, मैच नहीं करता। इस वजह से यह आपका एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहां तक याद। अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो फास्फोलिपिड है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर ली प्लेट कहते हैं, और जो इनसाइड मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, इनर ली प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ली प्लेट कहते हैं। सो हमारे पास आपके आउटर साइड पे, आपके जो आउटर साइड पे, हमारे सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जो हमारे पास फास्फोलिपिड मौजूद होता है वो आपने याद रखना है। वो कौन सा है, एक फास्फाटिडाइल कोलिन है, दूसरा जो है एक स्पिंगोमाइलिन है। स्पिंगोमाइलिन क्या, एक हमारे पास फास्फाटिडाइल कोलिन है, एक स्पिंगोमाइलिन है। ये दोनों आपके आउटसाइड पे मौजूद होते हैं। क्या है, यहां पर क्या है आपका, एक हमारे पास क्या है, यहां पर लिख दो कि आपके जो इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास क्या है, एक पीसी है, आपका पीसी यहां पर मौजूद है। दूसरा जो आपका फास्फोलिपिड है वो क्या है, स्पिंगोमाइलिन है। क्या है, स्पिंगो है।
स्पिंगो है, यहां पर ये आपके आउटसाइड पे फास्फोलिपिड मौजूद होता है। इसी तरह आपके इनर साइड पे, इस पे, यहां पर जो आपके सेल के अंदर मौजूद है, आपके सेल के अंदर जो फास्फोलिपिड है वो क्या है, एक फास्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन, क्या फोस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फास्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन जो है वो आपके इनर साइड में मौजूद है। इसी तरह आपका फास्फोटिडाइल सेरीन जो है वो भी आपका इनसाइड मौजूद है। इसी तरह फास्फोडिनाइल आइनोसिटोल जो है वो भी आपका इनसाइड मौजूद है। तो यहां पर देखो आउटसाइड पे दो है, इसका इन दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और यहां पर तीन मौजूद है। सो इस वजह से इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इस वजह से हम कहते हैं कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फास्फोलिपिड काज अ एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी आपके जो हमारे पास एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, एसिमेट्रिक है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्टीरॉयड है। हमने स्टीरॉयड की डिस्कस किया था। स्टीरॉयड क्या है, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टीरॉयड है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टीरॉयड है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, मोस्ट अबंडेंट है। ये भी आपका एमसीक्यूज है। इसी तरह अर्गोस्टीरोल भी मौजूद होता है। अर्गोस्टीरोल जो है ना, ये आपके फंगल सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपका अर्गोस्टीरोल होता है। इसी तरह आपका स्टिगोस्टीरोल जो है ये आपके प्लांट सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉयड जो है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और यहां पर देखो इसके बाद अर्गोस्टीरोल है। अर्गोस्टीरोल आपका फंगल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। इसी तरह स्टिगास्टीरोल जो है हमारे पास आपके प्लांट सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। उसके बाद आपकी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होता है, स्टीरॉयड की वजह से भी होता है। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि द पोलैरिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, हमारे पास आपके ऑप्शन फास्फोलिपिड भी था, स्टीरॉयड भी था या कोलेस्ट्रॉल भी था, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, दोनों है। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड जो है ना, वो स्टीरॉयड इस हमारे पास फास्फोलिपिड के साथ मिलकर इंटरेक्शन करने के बाद उसकी पोलैरिटी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, पोलैरिटी को कंट्रोल करता है। सो हमारे पास स्टीरॉयड जो है ना वो आपकी पोलैरिटी को भी कंट्रोल करता है। इसी तरह आपकी स्टेबिलिटी जो है ना, हमारे पास आपकी जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी है वो हमारे पास स्टीरॉयड की वजह से होती है। सो पोलैरिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू बोथ फास्फोलिपिड एंड स्टीरॉयड, while the stability of the cell membrane is only due to steroid या कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इनसाइड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। एक और चीज आपने याद रखना है, आपका स्टीरॉयड हमारे पास हमेशा इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटसाइड पे नहीं होता। ये आपने याद रखना है। इससे तरह के कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड मौजूद होते हैं, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है। आपने ये भी आपका एक्सक्यूज हो सकता है। इसी तरह आपकी पिलिंग ऑफ द, ये क्या करता है, स्टेबिलिटी किस तरह प्रोवाइड करता है। मैंने कहा था कि ये हमारे पास, जब हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर होंगे, ये हमारे पास इनके दरमियान गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है। अब मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास क्या है, गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है। सो हमारे पास स्टीरॉयड क्या करता है, स्टीरॉयड इन दोनों के बीच में आ जाता है। क्या, इन दोनों के बीच में आ जाता है। दो फास्फोलिपिड के दरमियान के जो हमारे पास गैप है, इन गैप को खत्म करने के लिए वो हमारे पास क्या होता है, स्टीरॉयड काम करता है। इस तरह हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ स्टीरॉयड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, उसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है कि इट फिल्स द गैप, इट हेल्प्स इन द फिलिंग ऑफ द गैप बिटवीन फास्फोलिपिड। यानी आपके जो फास्फोलिपिड है उनके दरमियान जो गैप मौजूद होता है उसको खत्म करने में आपका सेल मेम्ब्रेन का इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रक्चर हमारे पास ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड और फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे।